यदि आप एक शिक्षक हैं और एम शिक्षा मित्र के माध्यम से दक्षता ट्रैकर की फीडिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि आप दक्षता ट्रैकिंग की फीडिंग एम शिक्षा मित्र में कैसे कर सकते हैं, साथ ही फीडिंग के समय क्या क्या सावधानियां रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आप बने रहिए संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू टेक हिंदी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर एम शिक्षा मित्र ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो वर्जन है वो 13.5 है। यदि आपके पास इससे कम वाला वर्जन हो तो आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर एम शिक्षा मित्र सर्च कीजिए और उसको अपडेट कर लीजिए, ताकि ये नया वाला वर्जन भी आपके मोबाइल पर आ जाए। इसके बाद हम आगे जाने के लिए जो ये एरो का चिन्ह दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके मुख्य पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, हमको तीसरे नंबर पे यहाँ पे दक्षता ट्रैकर का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम दक्षता ट्रैकर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमसे कुछ व्यक्तिगत जानकारी मांग रहा है। व्यक्तिगत का मतलब है स्कूल की जानकारी से। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये जो मोबाइल की स्क्रीन है इसको जूम करते हैं। इससे थोड़ा सा आपको हो सकता है नीचे का कीपैड है वो हाइड हो जाए, पर आपको सभी जानकारी स्पष्ट रूप से दिखेगी, इसलिए हम यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन को जूम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमसे डाइज कोड मांग रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी शाला का डाइज कोड डालेंगे। तो जो भी आपकी शाला का डाइज कोड हो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आगे जाए पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे शाला प्रभारी या शिक्षक का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है या शाला प्रभारी का नाम फिल करना है। इसके बाद पुनः आगे जाए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूनिक आईडी फिल करेंगे। जो हमारी एजुकेशन पोर्टल की यूनिक आईडी होती है उसी को हम यहाँ पे फिल करेंगे और आगे जाए पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो हमको ये ऊपर लाइन दिख रही हैं इनको बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ना है। तो चलिए हम इसको पढ़ के आपको बताते हैं। शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रैकर प्रपत्र 1 सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या, यानी कि आपकी स्कूल में कुल कितनी दर्ज थी सितंबर 2019 की स्थिति में, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे यदि आपकी शाला प्राइमरी है तो ये एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 1 से 5 तक की पूरी दर्ज संख्या यहाँ पे फिल करनी है, और आपकी शाला यदि एमएस है तो आपको 6 से 8 तक की दर्ज संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे फिल करते हैं। इसके बाद हम आगे जाए पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पुनः वही पूछ रहा है कि सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या। तो जितने बच्चों का आपने मूल्यांकन किया हो, स्वाभाविक है आपने पूरे बच्चों का किया होगा, तो आपको वो जानकारी यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद आगे जाए पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए, जो हम अभी ट्रैकर भर रहे हैं वो हिंदी विषय का भर रहे हैं और हमको हिंदी की ही जानकारी बताना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है शाला में कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या। तो आपके शाला में जितने भी अंकुर समूह में बच्चे रहे हों सितंबर 2019 की स्थिति में, आपको सिर्फ वही संख्या यहाँ पे बताना है। इसके बाद यहाँ पे तरुण की संख्या बतानी है। तो जितने भी बच्चे आपके तरुण समूह में रहे हों आपको वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे उमंग समूह के बच्चों की संख्या बतानी है। तो चूँकि हम जिसकी फीडिंग कर रहे हैं वो एक पीएच शाला है, इसलिए हम यहाँ पे उमंग समूह के बच्चों की संख्या को 0 दर्शाएंगे। यदि आपकी शाला एमएस है तो आपके शाला में उमंग समूह में जितने बच्चे रहे हों आप उसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे जाए पे पुनः क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमसे पुनः पूछ रहा है सितंबर 2020 में बच्चों की संख्या, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हिंदी का ट्रैकर ही चल रहा है, हमको गणित पे नहीं जाना है। तो
सितंबर 2020 में यानी वर्तमान सत्र में आपके यहाँ कितनी दर्ज है, आप सितंबर 2020 की स्थिति में देख लीजिएगा और वो दर्ज संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद आपको आगे जाने पर क्लिक करना है और सितंबर 2020 की स्थिति में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या, तो यहाँ पे आपने सितंबर 2020 की स्थिति में प्रथम बार जो दक्षता ट्रैकर है ऑफलाइन मतलब बच्चों की ट्रैकिंग की है वो संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। इसके बाद आप आगे जाने पे क्लिक करेंगे और जो ट्रैकिंग आपने की है उसके अनुसार अंकुर समूह में कितने बच्चे आए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम सितंबर 2020 में ट्रैक किए गए बच्चों की संख्या बताएंगे, तो आपको याद होगा कि हमने पिछले सत्र 2020-19 में जनवरी 2020 में एंड लाइन टेस्ट लिया था और एंड लाइन टेस्ट में जो बच्चों का हमारे पास रिजल्ट निकल के आया था उसी के आधार पे हमको इस वर्ष बच्चों की दक्षता का निर्धारण करना था, यानी कि समूह बनाना था। तो आपने जो समूह बनाए होंगे जनवरी 2020 के टेस्ट के आधार पे आपको वही संख्या यहाँ पे बतानी है। यदि किसी कारणवश आपके पास वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि जनवरी 2020 में किस समूह में कितने बच्चे थे, तो आप नए सिरे से बच्चों की ट्रैकिंग कर सकते हैं और बच्चों का समूह निर्धारण कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जानकारी को फिल करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है शाला में कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या हिंदी में, तो हम यहाँ पे वो संख्या बताएंगे 01। इसके बाद यहाँ पे तरुण समूह के बच्चों की संख्या पूछ रहा है तो वो हम बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है उमंग समूह में, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसके बाद देखिए गणित का आ गया है, गणित ट्रैकर प्रपत्र 2 सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या, वही हमको पुनः रिपीट करना है, लेकिन अभी हम हिंदी का भर रहे थे, अब हमको गणित का फिल करना है। इसके बाद मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या सितंबर 2019 में, तो हमने जितने बच्चों का मूल्यांकन किया है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अंकुर समूह में कितने बच्चे थे वो हम यहाँ पे बताएंगे और आगे जाएं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे यहाँ पे तरुण समूह के बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो हम तरुण समूह के बच्चों की संख्या यहाँ पे फिल करेंगे और आगे जाएं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे उमंग समूह के बच्चों की संख्या है, तो हम यहाँ पे 0 फिल करेंगे, आगे जाएं पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या तो हमको पुनः बताना है, तो ये हम यहाँ पे फिल करेंगे। 2020 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या तो हम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद जो ये पूछ रहा है कि गणित में अंकुर समूह में कितने बच्चे हैं, तो वो जानकारी भी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और इसके बाद तरुण समूह में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम तरुण समूह के बच्चों की संख्या फिल करेंगे। इसके बाद हम उमंग समूह के बच्चों की संख्या सितंबर 2020 में की स्थिति में ही फिल करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पे 0 फिल करेंगे। जब ये सभी जानकारी आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक सबमिट आंसर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। हालांकि ये मॉड्यूल में एक कमी मेरे को यहाँ पे समझ में आ रही है, इसलिए आपको ये कार्य बहुत ही सावधानी से करना है कि जो फीडिंग हमने की है हम उसको प्रीव्यू नहीं कर सकते। यदि गलती से भी हमने कोई गलत जानकारी फिल कर दी है तो वो फीडिंग भी हमारी गलत हो जाएगी। इसीलिए मेरे हिसाब से इस मॉड्यूल में एक प्रीव्यू का ऑप्शन ज़रूर होना था, ताकि हम अपनी फीडिंग को एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले देख सकें। इसलिए दोस्तों आपको बहुत सावधानी से ये डेटा फिल करना है। फिल करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जानकारी देखिए यहाँ पे एक नीचे मैसेज आ गया है कि ये जानकारी आपकी सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एम शिक्षा मित्र में दक्षता ट्रैकर की फीडिंग कैसे करनी है, क्या सावधानी रखनी है। फिर भी यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।